मला जास्ती मराठी येत नाही, हिंदी कळत ना सगळ्यांना. हां, मी वणीला गेले होतो. एक महाराज गीत ठेवले होते, मेरी गाडी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने. तो गीत मी ऐकलो ना, तो मी विचार करत होतो, हा म्हणजे काय, माझी गाडी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने. बोलायला लय सोपं आहे, पण आपली गाड़ी त्यांचे हवाले देनार का नहीं देनार, मी दिलो का नहीं दिलो, ये विचार करे तो बहुत मुश्किल है. मैंने सोचा कि दुनिया में क्या ऐसी कोई गाड़ी है, साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, विमान ले लो, कोई भी गाड़ी लो, चालक पाहिजे का नहीं पाहिजे, चालक पाहिजे. पण माझीवाली गाडी, मी माणूस आहे आणि सगळ्या माझे हर चीज़ की मेरे को ज़रूरत है. आणि मी कसा तो निर्गुण निराकारला मी हात जोडायला पाहिलो नाही. हाँ, पण मी कसं मेरी गाड़ी कैसे उसके हवाले मैंने दे दिया, तो मी विचार करत होतो. तो बायबलमध्ये मला सापडला आणि कुराणमध्ये मला सापडला की दुनियामध्ये एक गाडी होती आणि तो गाडीचा चालक नहीं होता. अभी अगर हमसे कोई बोलेगा कि मैंने एक गाड़ी देखा है, उसका कोई चालक नहीं, लेकिन वो गाड़ी चलती है, तो हम बोलेंगे झूठ बोल रहा है. इससे बड़ा झूठ दुनिया में नहीं हो सकता. पण बायबलमध्ये लिहिलं आहे, कुराणमध्ये लिहिलं आहे की एक गाडी होती आणि तो गाडी पाणीवर चालत होती आणि तो गाडीचा कोणी चालक नाही होता. गोष्टी कसा आहे की नोआ पैगंबरला निराकार पाठवला होता, तुम्ही जा आणि गावाला सगळ्यांना ज्ञान द्या, एक निर्गुण निराकारचा ज्ञान सगळ्यांना द्या. नोआ पैगंबर स्टार्ट केले, एक घरमध्ये गेले, दुसरे दारमध्ये गेले, तो माणसा जवळ गेले, तो माताजी है, बहन जी, सबके पास गए आणि सगळ्यांना सांगितला एक निर्गुण निराकारचा ज्ञान घ्या. पण कोणी ऐकत नाही. 1 वर्ष झाला, 100 वर्ष झाला, 300 वर्ष, 50 वर्ष, 500, 100 वर्ष झाला, 1000, 1050, 1000 में थोड़ा 950, 1000 में 50 साल बचा. अब नोआ पैगंबर सबको ज्ञान के लिए, निर्गुण निराकार ने उनको वही काम से बोला कि जाओ सगळ्यांना ज्ञान दिया, पण कोणी ऐकत नहीं. और जितने लोगों ने सुना, ज्ञान लिया ना, तो बस फमा आमना माहू इल्ला कलील, कि उनकी बात को थोड़े लोगों ने माना था. अब हुआ ऐसा कि गांव वाले उनसे झगड़ा करने लगे कि तुम गांव छोड़ो, निकलो, अभी तुम गांव में तुम रह नहीं सकते, तुम एक नए धर्म की बात करते हो, नए ज्ञान की बात करते हो और एक मालिक की बात करते हो. और उस ज़माने में वो 5 मूर्तियों का नाम कुरान में आया है, वो 5 मूर्तियों के मानने वाले थे. कोई टाइम रहेगा तो वो देखेंगे. लेकिन नोआ पैगंबर ने कहा कि नहीं, एक सबका मालिक एक है, सबका चलाने वाला, पालने वाला एक है और सबको मृत्यु देने वाला एक है. 950 साल के बाद जब कोई नहीं सुना, तो सच्चे मालिक ने कहा कि नोआ पैगंबर अब इनको छोड़ दो, अब इनको बोलना बताना छोड़ दो, अब तुम जंगल जाके लकड़ी काट के लाओ और एक बड़ी नाव बनाओ, एक कश्ती बनाओ. अब जब इनके मानने वाले जो भी थोड़े बहुत थे, सब जंगल जा जाके रोज़ सुबह से उठते, लकड़ी काट काट के लाते और बनाते और नाव बनाना चालू किए. तो जब गांव वाले आते, बोले आता तो तुम्ही पक्का येड़ा झाला, आता तुम्ही इकून का बर कश्ती, इधर पे कश्ती काय को बना रहा, गांव के अंदर इधर पानी नहीं, समुद्र नहीं, नदी नहीं, काय नहीं, और तुम्ही यहाँ पर कश्ती का बर. तो कुरान मध्ये तो उत्तर काय दिले, इन तस्खरू मिन्ना फ इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून. अगर तुम मजाक कर रहे हमारे साथ तो हम भी मजाक कर रहे, हम मजाक में कश्ती बना रहे, ठीक है, तुम मजाक समझो इसको. फसौफ तालमून, लेकिन सुन लो, अगर तुम इसको मजाक समझ रहे हो तो थोड़े दिन के बाद ही तुमको मालूम पड़ जाएगा कि हम मजाक कर रहे कि तुम मजाक कर रहे. और किसको पनिशमेंट मिलता है, किसको पकड़ आती है, सच्चा मालिक किसकी पकड़ करता, ज़्यादा नहीं, कश्ती रेडी होने दो, तुमको मालूम पड़ जाएगा. अब सच्चे मालिक ने क्या कहा था कि कश्ती जैसे ही रेडी हो जाए तो जितने पशु पक्षी प्राणी हैं, सब में से एक जोड़े को ले लो, शेर के एक जोड़े को ले लो, हाथी को एक जोड़े को ले लो, पशु पक्षी सबके एक जोड़े को ले लो और सबको कश्ती में डाल लो. और जितने तुम्हारे ज्ञान को माने हैं, ऐ नूह पैगंबर, जितने लोगों ने तुम्हारे हाथ पे ज्ञान लिया है, उन लोगों को ऑर्डर कर दो कि कश्ती में आ जाओ.
ये तारीख को सबको ऑर्डर कर दो। तो अब देखो, मानुस को तो ऐलान करना पड़ता है, मानुस को बोलना पड़ता है, कान में आवाज़ डालना पड़ती है। तो इन्होंने बोल दिया कि नोआ पैगंबर ने ये तारीख को सारे गांव के लोग जो ज्ञान लिए आ जाओ, और जो ज्ञान लेना चाहता है ये तारीख लास्ट टाइम है, अगर ज्ञान लेना चाहता है तो मेरी कश्ती में आ जाना। पानी ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा, किधर भागने को जगह नहीं मिलेगी। जिसको ज्ञान लेना है, लास्ट वार्निंग है, लास्ट चांस है, ज्ञान ले सकता है और उसको परमिशन रहेगा, कश्ती में बैठ सकता है। ये खुला। अब जिसके दिल में डर आया वो भी आ गया, ज्ञान लिया और कश्ती में बैठा। गांव की सबसे बड़ी होटल, सबसे ज़्यादा रोटी पकती थी, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पैसे वाले खाना खाने जाते थे। तो सब मजाक उड़ाते बैठे हुए थे नोआ पैगंबर के कि देखो जो पागल थे इनकी लास्ट वार्निंग सुन के डर गए और जाके उनका ज्ञान ले लिया और जाके कश्ती में बैठे हुए हैं। और ये डिस्कशन चल रहा था गांव की सबसे बड़ी होटल में। और रोटी किधर, जो मटके सार का होता है ना, तंदूर बोलते हैं, काय मराठी मध्ये, हाँ नहीं, जो जिसके अंदर पकाते हैं, जो मटके सार का रहता, जी मटके सार का रहता, उसके तंदूर रोटी उसके अंदर ऐसा चिपका देते और जब पकती है तो उसको निकालते हैं ऐसा डाल के। तो हाँ, तो वो तंदूर, मांडा भी बनाते ना उसके ऊपर, हाँ खापर, हाँ। तो लेकिन वो उल्टा खापर रहता, ऐसा डालते चिपका देते। तो अब गांव के सबसे बड़े होटल के अंदर रोटी सबसे ज्यादा पकती थी, पार्सल भी जाती थी, वहां भी खाते थे। अचानक वो आग के अंदर से तन्नूर में, वफार तन्नूर, कुरान मदी लिखा है कि उस तंदूर के अंदर से पानी का फव्वारा निकल गया और ऐसा उड़ना चालू हुआ। तो सब अरे रे रे, अब लोगों के दिमाग में आया कि नूह पैगंबर की बात गलत नहीं थी, पानी आएगा ऊपर से भी, पानी नीचे से भी आएगा, और अग्नि में से पानी निकलना चालू हुआ। तो ये निराकार की मर्जी होती। सब भागना शुरू किए और देखे, जब जैसी बाहर भागे तो ऊपर से पानी चालू, नीचे से पानी चालू। और आज नेट का ज़माना है, कौन झूठ बोल रहा कौन सच बोल रहा, आज नेट के ऊपर ऐसा उंगली लावला ना तो सगड़ा। तो तुम ये निकाल सकते हो, क्रिश्चियन लोगों ने निकाला कि एक मर्तबा दुनिया में ऐसा सैलाब आया था कि पूरी दुनिया डूब गई थी। अब ये जो नूह पैगंबर लोगों को डराते थे, धमकाते थे, वो काम शुरू हुआ और सब भागना शुरू किए और कश्ती पानी में हिलने लगी। तो वो पहली दुनिया की और आखिरी गाड़ी है कि उसका कोई चालक नहीं था, और उसके अंदर सब पशु पक्षी थे, शेर भी था, हाथी भी था, और सब चलने लगे। और जैसी कश्ती हिलने लगी तो नूह पैगंबर ने सच्चे मालिक निराकार से दुआ की, बिस्मिल्लाही मजरीहा व मुरसाहा, ऐ सच्चे मालिक निर्गुण निराकार, तू इसको चलाने वाला है और तू इसको रोकने वाला है, कोई ड्राइवर नहीं, मी पण ड्राइवर नहीं, मी पण चालू शकत नहीं। ऊपर से पानी आ रहा, नीचे से पानी निकल रहा, और किधर पानी, जिधर पानी बह रहा उधर कश्ती जा रही और पूरी दुनिया में घूम रही। इंडिया मध्ये आली का, पाकिस्तान मध्ये गेली का, सऊदी मध्ये गेली, कुठे गेली काय गॅरंटी नहीं, जो कश्ती चालत आहे। और कौन कौन बैठा हुआ है, शेर भी बैठा हुआ है। लेकिन जो अंदर ज्ञानी माणूस बैठे हुए, तो शेर काय करू शकत नाही तो ज्ञानी माणूसला। आम्ही कधी सच्चा भक्त आहो निर्गुण निराकार का, सच्चे मालिक का सच्चा मानने वाला है, तो मी शेरला पण घाबरू नहीं, मी हाथीला पण घाबरू नहीं। अगर मैं सच्चा भक्त है, सच्चे मालिक को मान रहा है, सच्चे मालिक पर ईमान लाया है और सच्चे मालिक को सब कुछ करने वाला मानता है। मैं गया था महागाव मध्ये, आता सत्संग चालू होता आणि एक बहीण उभी होती, तो गीत म्हणत होती आणि एक साप असा पडला, कच्ची झोपडी होती, सगळे आम्ही बसले होतो ना, कच्ची झोपडी, कच्च्या गावामध्ये एक साप पडला आणि ऐसा पडून पडून तो बहन जी जो गीत म्हणत होते ना, उनके पाव के ऊपर से ऐसा गया। पण बहन जी घाबरली नाही, तिकून सगळ्या माणसं बसले होते, कोणी घाबरला नाही। का बर बसले होते? धंदेसाठी बसले होते का, रुपये पैसेसाठी बसले होते का? सच्चे निर्गुण निराकारच्या ज्ञानसाठी बसले होते, सत्संग साठी बसले होते। कोणी घाबरला नाही, कोणी अपनी जगह सोडला नाही। आणि तो साप असा तो बहनजीचा पाववर आशीर्वाद दिला आणि पळून गेला आणि सत्संग चालू होता। तो उस कश्ती में सांप भी होता, शेर भी था, सब थे। मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर पशु पक्षी और प्राणी में से एक जोड़ा ले लो और ईमान वालों को बिठा लो। अब वो कश्ती चल रही, अंदर गौ है, कांदा है, अनाज है, और सब खा रहे, जो है पशु पक्षी खा रहे, किसी को खाने के लिए बाहर जाने की सवाल नहीं है। अब उसके बाद जब मैंने कहा कि
महात्मा जी ने गीत म्हणला होता, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। नोआ पैगंबर ने अपनी गाड़ी बिस्मिल्लाही मजरीहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से, सच्चे मालिक के नाम से, निर्गुण निराकार के नाम से ये गाड़ी का चलाने वाला और रोकने वाला। कब रुकेगी, कितने दिन बाद रुकेगी, कहाँ रुकेगी। अब चल रही एक डोंगर आला, लय मोठा डोंगर होता। अब नोआ पैगंबर बघितला का त्यांचा मोठावाला जो बाळ होता ना, वो उसने ज्ञान नहीं लिया था यानी डोंगर पे खड़ा था और देख रहा था। अब नोआ पैगंबर ने बोला, मेरा बेटा है तू, मेरा रक्त का नाता है, चल आ जा, गाड़ी में तू बैठ जा और अभी ज्ञान ले ले, अभी भी तेरे को चांस है, मैं अरदास सच्चे मालिक से कर दूंगा, चल आ जा, बैठ जा। तो उसने क्या बोला, सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, ये डोंगर पे खड़ा हूं ना। अब्बा जी तुम तो ज्ञानी हो, सबको ज्ञान देते हो, हाँ तुमको समझता है क्या, मैं डोंगर पे खड़ा हूँ, पानी ज्यादा होगा तो बाजू वाला इससे बड़ा डोंगर है, उधर चढ़ जाऊंगा मैं, ये तुम्हारी कश्ती की क्या जरूरत। हाँ, ज्ञान लेके कश्ती में बैठूं जब भी बचूंगा, क्या जरूरी है, बिना ज्ञान लिए डोंगर पे चढ़ जाऊंगा, मैं शाना हूं, मैं बच जाऊंगा। ये बात चालू थी, उसका शब्द संपलापन नहीं, वहाल बैनहुमुल मौज, उधर से पानी का रेला आया और नौ पैगंबर के बेटे को पानी में किधर लेके गया, दिसत पर नहीं। अब नौ पैगंबर सच्चे मालिक से शिकवा शिकायत करने लगे, क्या, ए मालिक मैं बोल रहा था उसको, मेरी बात चालू थी, नेटवर्क जुटा हुआ था, वो उत्तर दे रहा था, मैं उसका उत्तर देता, वो मेरी बात का उत्तर देता, मन में बात जाती, सुन लेता, 2, 5, 10 मिनट के बाद, ए मालिक ये पानी ने क्यों मिस्टेक की, पानी बीच में क्यों आया। तो मालिक ने क्या, पानी अपनी मर्जी से नहीं चलता है, समुद्र की जो मौज है, समुद्र का रेला, नदी का रेला, पानी अपनी मर्जी से नहीं चलता है, पानी मेरे हुक्म से चलता, मैंने उसे डुबोया है। बोलो क्या बोलना है, तुम ज्ञानी महाराज हो, तुम नोआ पैगंबर हो, वला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, जाहिल जैसी बात मत करो, अंत शिकवा जैसी बात मत करो, मैंने उसे गिराया, मैंने उसे डुबाया। तुमने सुना नहीं क्या बोला उसने सच्चे मालिक को छोड़कर क्या बात की कि पहाड़ मुझे बचा लेगा, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज एक सच्चे मालिक को छोड़ के कोई बचाने वाला नहीं है, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, मी पण सांगतो, पण केलो कमी, माझी वाली गाड़ी, मेरी गाड़ी मैंने सच्चे मालिक के हाथ में दिया क्या। मैं तो सोचते बैठता हूँ, अरे मेरी मुलगी बड़ी हो रही है, उसके लगन के लिए क्या करूँ, करेगा सच्चा मालिक करेगा, जिसने जन्म दिया उसने करेगा। मैं तो बैंक में उसके पैदा होते से अकाउंट में पैसे डाल रहा, मेरा पैसा क्या करेगा, जिस दिन चाहेगा वो बैंक दुनिया से खत्म हो जाएगा, मेरा जमा किया हुआ पैसा मुझे मिल भी नहीं पाएगा। उसकी शादी जैसे होना, जहां होना, जब होना, जितने पैसे पे होना, सच्चा मालिक करके रहेगा, जिधर का जोड़ा मिलना मिल के रहेगा। तो मैं ये विश्वास रखूं कि अपने जीवन की गाड़ी जिसके भरोसे दिया, तो उसने, ऐ नोआ पैगंबर, तुम्हारे बेटे ने ये कहा था कि ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये जुमला ऐसा है जो सच्चे मालिक से ध्यान को हटाता है। सच्चा मालिक दुनिया का सब कुछ करने वाला, हम लोग मंगल चरण करते हैं, हम लोग धूनी पढ़ते हैं, उसमें क्या बोलते, तू दातार है, तू ही निराकार है, तू सच्चा मालिक है, सबका भला करो दातार, उसी से कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला कल भिखारी हो सकता है कि नहीं, आज का भिखारी सब कल दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला बन सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। ये कौन करता है, ये दिन को उलट फेर, रात का अंधेरा, लोगों को मृत जिंदगी देना, लोगों को पैसे वाला और गरीब करना, ये कौन कर रहा है। जब वो कर रहा तो उसके भरोसे पर अपनी गाड़ी दे देना, यही तो ईमान है, यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान हमें सिखाता है, तू ही निराकार। हम ज्ञान में, बाबा जी ने हमको क्या कलमा दिया, बाबा जी क्या कलमा पढ़ा के जब ज्ञान देने बाद, बाबा जी आपल्या सोबत कोणाला जोडला का। मी एक गांव मध्ये गेले होतो और वो उस घर के अंदर जब हम बैठे खाना खाए, खाने के बाद सब बड़े बड़े महाराज ज्ञान प्रचारक महात्मा थे, ज्ञान प्रचारक महात्मा भी खाना खा रहे थे, सब बैठे हुए थे और उन्होंने बोलने लगे, महात्मा जी ये घर में सब लोगों ने ज्ञान ले लिया, एक मालिक की ओळख कर ली, एक मालिक को पहचान लिया, एक मालिक को मान लिया और एक मालिक के आगे झुक गए, लेकिन ज्ञान प्रचारक महात्मा जी, घर का एक मानुस है ना, फोटो लगा हुआ था, फ्रेम लगा हुआ था, सगळे निरंकारी बाबा को मानते हैं, लेकिन ये जो एक आदमी बचे हैं, ये बाबा को मानते हैं। अब ज्ञान प्रचारक महात्मा बहुत परेशान हो गए कि समझाए तो कैसे समझाए कि तुम ये बाबा को छोड़ के ये बाबा की तरफ आ जाओ, सच्चा ज्ञान ले लो।
अब वो बोले डॉक्टर सलमान महात्मा तुम ही कुछ बोलो, मैं तो हम सब लोग समझा चुके, बोल चुके। मैंने बोला देखो, निरंकारी बाबा ने ज्ञान दिया है। किसका ज्ञान दिया है? सच्चे मालिक का ज्ञान दिया। कितने मालिक है? एक है कि दो है कि चार है कि पांच है? एक मालिक है, एक है। और ज्ञान देने के बाद हमको जो कलमा पढ़ाया उन्होंने, क्या ज्ञान दिया? तू ही निराकार, ऐ सच्चे मालिक, तू अकेला निराकार, तू ही। अगर ही हम लोगों ने लगा दिया ना, फिर उसके बाद कोई नहीं, कोई बचलस नहीं। तू ही निराकार और तेरा कोई आकार नहीं है। मैं तेरी शरण, हाँ मैं तेरी पनाह में आ गया, मैं तेरी शरण में आ गया, तेरी पनाह में आ गया। और अब मैंने जो कलमा पढ़ा, अब मैं किधर भी नहीं जाऊंगा, तू मुझे बचाएगा, तू मुझे जिलाएगा, तू मुझे मुक्ति देगा। मैं तेरी शरण, हाँ मैंने बख्श लो, मुझे माफ कर दो, पहले के गुनाह माफ कर दो। ये जो कलमा बाबा जी ने दिया है, तुम जो बाबा को मानते हो, फ्रेम लगा हुआ है, उन्होंने तुमको क्या कलमा दिया है? उन्होंने आपला सोबत जोडून दिला के सच्चे मालिक सोबत जोडून दिला, आपला बरोबर जोडून दिला के सच्चे मालिक बरोबर जोडून दिला। मी प्रश्न केलो, वो आदमी जो निरंकारी बाबा को नहीं मानते थे, जो बाबा का फोटो लगाए थे, मी प्रश्न केलो कि जिस बाबा का फोटो लगा हुआ है, बाबा ने आपला बरोबर तुम्हाला जोडून दिला का सच्चे मालिक सोबत जोडून दिला? तो नहीं, आपला सोबत जोडून दिला। हा अंतर आहे। निरंकारी जो बाबा है तो सच्चे मालिक सोबत जोडून दिले, आणि हा बाबा तुम्ही जो मानत आहे, आपला बरोबर जोडून दिले। आणि कोणी पीर पैगंबर, कोणी रसूल, कोणी नबी आपला बरोबर जोडला नाही की माझा नाव घ्या, माझा अरदास करा, मेरे से दुआ करा, असं कोणी सांगितलं नाही। तुम्ही सच्चे मालिक सोबत जोडून दिला। आम्ही तुम्हाला कलमा दिलो, काय दिलो? तो ही निराकार, मैं तेरी शरण, हा मैंने बख्शलो, स्मरणसाठी मी दिलो तुम्हाला, बाबा सांगितले। आणि जा तुम्ही भक्ती करा, तुम्ही मागा, आणि तुम्ही मैनो बख्शलो सांगा। कोणाला सांगा? सच्चे मालिकला सांगा। तो हा अंतर आहे। निरंकारी बाबा जो आपल्या सोबत कोणाला जोडला नाही, आपला बरोबर जोडला नहीं, पण निरंकार सच्चे मालिक सोबत जोड़ून दिला। उस आदमी के समझ में बात आ गई, उस आदमी के समझ में कि ये बाबा और निरंकारी बाबा में अंतर क्या है। डॉक्टर साहब तुम्हारी बात पे जरूर गौर करूंगा मैं, जरूर गौर। तो ये लोगों को सच्चे मालिक से जोड़ना है। तो इसने जो बोला था, ए नोआ पैगंबर, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, क्या तुमने सुना नहीं? पहाड़ नहीं बचा सकता किसी को। पहाड़ प्रकृति है, निराकार ने निर्माण के लिए है। हाँ, वो मखलूक है, पैदा की हुई चीज है। जब चाहेगा तोड़ देगा, जब चाहेगा पहाड़ को भूसा बना के, जर्रा जर्रा बना के उड़ा देगा हवा के अंदर। सच्चे मालिक जब चाहेगा वो पहाड़ वहां से खत्म हो जाएगा। पहाड़ किसी को नहीं बचा, डोंगर कोणाला बचू शकत नहीं, पर सच्चा मालिक जो डोंगर निर्माण केला है वो बचा सकता है। तो निर्गुण निराकार ने कहा, अय नोआ पैगंबर, तू जाहिल जैसी बात मत करो, फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। तुम्हारे बेटे ने जो शब्द कहा था इतना बुरा था कि मुझे डोंगर बचा लेगा, तो मेरे पानी ने उसको छोड़ा नहीं। मोहम्मद पैगंबर हदीस मधली सांगितले आहे, अभी हम बम्बई से कितने दूर है? 300 किलोमीटर, 280, 90, 95 किलोमीटर। बम्बई का समुद्र कितनी दूर है? समुद्र का पानी 3 बार रात में सवाल करता है सच्चे मालिक से। जिन लोगों ने ज्ञान नहीं लिया उनको पकड़ू के जाके मैं, कौन सवाल करता है? पानी। नोआ पैगंबर के बेटे को पकड़ लिया पानी ने। पानी से सबर नहीं हुआ कि मुझे पहाड़ बचाएगा, तो पानी पीछे से आया और बात चालू थी, खत्म हो गई। और नोआ पैगंबर गुस्सा हो गए कि अभी बात चालू थी, हो सकता मान लेता। तो 3 मरतबा समुद्र का पानी सच्चे मालिक से रात में सवाल करता है। अभी कितना बज रहा? 11 बजने को है। 1 मरतबा सवाल कर चुका है, 1 मरतबा पूछ चुका है। जिन लोगों ने ज्ञान नहीं लिया, ऐ सच्चे मालिक जो तुझको पहचानते नहीं है, ऐ सच्चे मालिक मैं तुझको पहचानता हूँ। पानी कहता है मैं पहचानता। ऐ सच्चे मालिक जो तुझको इंसानों में नहीं पहचानते, उनको पकड़ू क्या मैं? उनको पकड़ू का? सच्चा मालिक बोलता है रुक जा, अभी नहीं ना, तो बाद में हो सकता है सुधरेंगे, मानेंगे और ज्ञान लेंगे। फिर दूसरी बार उसी रात में सवाल करता है, आधी रात के बाद फिर पूछेगा। फिर सुबह होते होते पानी पूछेगा, कौन? बंबई का समुद्र। और मालेगांव तक आने के लिए सुनामी जब आती है तो पूछ लो, नेट के ऊपर जाके देख लो, कोई दुनिया की सवारी, कोई विमान, और रोशनी से तेज वो पानी भागता है, सुनामी का पानी। पल भर में जैसा एक पानी अगर इसको ऐसा करे तो कैसे झटका जाएगा, ऐसे जब सच्चा मालिक निर्गुण निराकार इस समुद्र को झटका देगा तो बंबई का पानी चंद घंटे में आ जाएगा। हमको आने के लिए, बंबई से आने के लिए 5 घंटा लगता है, चंद मिनट में आ जाएगा और अज्ञानी को पकड़ लेगा। तो अब मैं तो ज्ञानी हो गया,
मैं सच्चे मालिक का ज्ञान ले लिया, क्या बात खत्म हो गई? नहीं, बात तो यहाँ से शुरू हुई है। अभी मैंने सच्चे मालिक का ज्ञान लिया तो मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी बीवी, मेरे घर वाले और मेरे खानदान वाले, मेरे घर वाले, मेरे बाजू वाले, मेरे पड़ोस वाले, मेरे शेजारी, मेरे पड़ोस वाले, फिर मेरे गांव वाले, फिर धुलिया वाले, धुलिया के बाजू शिरपुर वाले, मैंने ज्ञान कितने तक पहुंचाया? मैंने ज्ञान कितने तक पहुंचाने की कोशिश की? सच्चे मालिक का ज्ञान। ये सच्चा मालिक पूछेगा, मुझसे भी पूछेगा, तूने तो ज्ञान लिया और जहन्नम की आग से मुक्त हो गया, लक्ष्य 84 यूनी रोज जलेगा, रोज मरेगा, रोज का जन्म जहन्नम में लेगा, उस जन्म से मुक्त हो गया, जन्नत के रास्ते पर तू आ गया, तो तूने ये ज्ञान कितने तक पहुंचाया? ये प्रश्न करणार का नाही करणार? तुम्ही सांगा बहनजी। हाँ, सच्चा मालिक, तुम्ही ज्ञान घेतला, सच्चा मालिक जब मैं मर के जाएगा तो पूछेगा, ठीक है तूने तो अपना बचाव कर लिया, हाँ तू तो बच गया, लेकिन तूने कितनों को बचाया? अब उसके बाद ये जो मेरी गाड़ी तेरे हवाले, अब वो कश्ती चलते चलते वस्तवत अलल जूदी, बाइबल में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी, कि जूदी नाम का जो सबसे बड़ा डोंगर था वहां पर जाकर रुकी। तो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं ना, हर चीज के कीड़े होते हैं, जूदी पहाड़ के पास जाके खड्डा करने लगे, वो पानी हटा के खड्डा, अरबों खरबों रुपया खर्चा करके। बाइबल ने बोला है, कुरान ने बोला है, जूदी पहाड़ के पास तो वो कश्ती नाव का टुकड़ा मिलना चाहिए, वो नाव की लकड़ी हमको मिलना चाहिए, और उन्होंने खोद के निकाल भी लिया और वहां पर जाकर रुकी। अब उसके बाद निकले, बहुत लंबी कहानी है और किसी वक्त सोचेंगे। ऐ सच्चे मालिक, ऐ निर्गुण निराकार, हम तुझसे अरदास करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, दुनिया में सत्य युग आ रहा है, सच्च युग आ रहा है, सत्य सब जगह फैलेगा। पैगंबर मोहम्मद ने कसम खा के कहा था, हर नबी रसूल पैगंबर ने कसम खाकर कहा था, हर कच्चे घर में, हर पक्के घर में, हर झोपड़ी में, हर बिल्डिंग में, हर जगह ऐ सच्चा मालिक तेरा नाम पहुंचेगा, तेरे ज्ञानी हर जगह पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं अपने घर से निकलूंगा, जब ना ये ज्ञान पहुंचेगा, जब अपने घर को छोड़कर टिकट बनाकर जब मैं जाऊंगा, रेलवे का, बस का, विमान का। आज माता जी मुझे बहुत खुशी हुई, जर्मनी में मस्जिद के अंदर पहुंच गए, वो न्यूज़ पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि सत्य युग आ रहा है, एक के मानने वाले मुस्लिम, एक के मानने वाले निरंकार एक साथ जुट रहे हैं। ए मालिक, तुझसे दुआ करते हैं, जो पहले से एक को मुस्लिम मान रहे, सारे नबियों के मानने वाले क्रिश्चियन एक को मान रहे, जितनी दुनिया में ए सच्चे मालिक तेरे मानने वाले सबको तू जोड़ दे, और फिर जो तेरे नहीं मानने वाले सब तक सबको पहुंचा दे, सब तेरे मानने वाले हो जाए, सब ज्ञानी हो जाए। इससे बड़ा सुख की बात क्या हो सकती है दुनिया में? ऐ सच्चे मालिक, सब तेरे मानने वाले हो जाए, और सत्य युग में सब तुझे मानेंगे, सब तेरा नाम लेंगे, सब तेरे नाम से जिएंगे, सब तेरे नाम से मरेंगे। वही गीत जो मैंने सुना था, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, ऐ सच्चे मालिक मेरी गाड़ी तेरे हवाले हो जाए, हर इंसान की गाड़ी तेरे हवाले हो जाए। तो इंसान को मार रहा है, इंसान को काट रहा है, भाई को मार और काट रहा है, इस माया के लिए, इस दुनिया के लिए। ऐ सच्चे मालिक अरदास करते हैं, दुआ करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी दिन का हमारी ज़िंदगी है, जितने दिन, जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने साल, ऐ सच्चे मालिक तू हमें शक्ति दे, और हमारी बोलने में वो शक्ति दे कि जितनों के कानों में आवाज़ जाए वो ज्ञानी बन जाए। ऐ सच्चा मालिक तुझे मानने वाला बन जाए और तेरी तरफ आ जाए, तेरे ज्ञान की तरफ आ जाए। बड़े प्यार से कहना।
तू ही निरंकार, तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार, मेरी मंगली है दाता, मेरी मंगली है दाता, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मेरा डोले ना एक बार, मेरा डोले ना एक बार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करामय संतर का सत्कार, करामय संतर का सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, सद्गुरु माता रविंद्र देव जी महाराज की जय, निरंकारी राजमाता गुरु माता की जय।